बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। और स्पेशल रिपोर्ट में जहां आज भी मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं और इन खबरों के हाल अहवाल से आपको हम आगाही देंगे, आगाह करेंगे और अब तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर से, जहां पर आज पीडीपी की जानिब से 24वां योम तासीस यानी राइजिंग डे मनाया गया। और इस हवाले से आज शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर के अंदर पीडीपी की जानिब से झंडा लहराया गया। और इस दौरान पीडीपी के जो सेंट्रल कश्मीर की लीडरशिप थी वो यहां पर आज मौजूद दिखी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती यहां पर स्टेज पे विराजमान थी और उसके बाद उन्होंने इस अहम जलसे से तकरीर भी की है। महबूबा मुफ्ती ने सेंट्रल कश्मीर, श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल और उसके साथ साथ बांडीपुरा अजला से आए हुए पार्टी वर्करों के इस जलसे से खिताब किया। और इस जलसे में पीडीपी के सदर जिला बडगाम मोहम्मद यासीन भट्ट, श्रीनगर से अब्दुल कयूम, गांदरबल से ज़हूर अहमद और सदर जिला बांडीपुरा मोहम्मद अब्दुल्ला वानी भी यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा भी पार्टी की जो क़यादत थी वो यहाँ पर दिखी। और उसके अलावा आज पीडीपी की जानिब से नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हो, वहां पर आज तकरीबात अंजाम दी गई। लेकिन पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जो यहां पर आज तकरीर की है उसमें उन्होंने बीजेपी को भी बख्शा नहीं, बीजेपी को भी तनकीद का निशाना बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तनकीद का निशाना बनाया। और इसके अलावा जुडिशरी हो, जुडिशरी को लेकर भी उन्होंने कुछ मुतालबे और कुछ तबकात रखे। और खास तौर पर महबूबा मुफ्ती ने आज पीडीपी की बुनियाद या पीडीपी के कयाम और पीडीपी की बुनियाद को लेकर उन्होंने कहा कि आखिर पीडीपी क्यों मंजर आम आई, क्यों पीडीपी को बनाया गया, पीडीपी का मकसद क्या है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने अलग अलग पॉइंट्स को लेकर, हम आप तक जो इन्फॉर्मेशन है पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की स्पीच को लेकर, लेकिन उन्होंने कहा है कि पीडीपी सरकार और इलेक्शन के लिए नहीं बनी है बल्कि अवाम के तशक्कुस की हिफाजत के लिए बनी है। पीडीपी जम्मू कश्मीर के मसले का हल बनना चाहती है। मैं दिल्ली वालों से कहना चाहती हूं कि हम जमहूरी तरीके से मसले कश्मीर का हल चाहते हैं, ये महबूबा मुफ्ती ने कहा। उन्होंने कहा कि यह साल 2019 से भी पहले एक मसला था और साल 2019 के बाद भी एक मसला है। रही बात इलेक्शन की, हमें हर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए अपने वर्करों से। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आने वाले जो भी इलेक्शन हो, चाहे असेंबली हो, चाहे पार्लियामेंट हो, लोकल बॉडीज के हो, पंचायत के हो, हर किसी इलेक्शन में हमें हिस्सा लेना चाहिए। एरे गैरों को जगह नहीं देनी चाहिए। इसी प्लेटफॉर्म के जरिए आप अंदर और बाहर के लोगों से भी बात कर सकते हैं, ये मैडम महबूबा मुफ्ती ने कहा। उन्होंने क्या कुछ कहा उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सरकार बनावी वजीर आला बनून ना पीडीपी खतर बनाव कि जम्मू कश्मीर के लुकन हूं तशखुस जमात तिम तनाजुक वजह बनान, मगर पीडीपी तनाजुक हल बनू। हम जम्मू कश्मीर के मसले का हल बनना चाहते हैं, सोल्यूशन बनना चाहते हैं। हम जम्मू कश्मीर मसले की प्रॉब्लम नहीं बनना चाहते, ये मैं दिल्ली वालों को बताना चाहती हूँ। हम एक जमहूरी निजाम के अंदर मसले कश्मीर जो 2019 से पहले भी था, 2019 के बाद भी रहेगा, उसका हल चाहते हैं। हम प्रॉब्लम नहीं बनना चाहते, हम तनाजा नहीं बनना चाहते, हम तनाजे का हल चाहते हैं। ये पीडीपी का नारा है, वी आर अ सॉल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम। इलेक्शन गसन यूएलबी इलेक्शन पंचायत इलेक्शन प्रेथ जमहूरी जाय इस्तेमाल करें आंजाइर मांजाइर गसान दिल्ली नबर तपन मज सोरी ठीक ना यम कम
नाज़रीन, अगर आपने गहराई से इस महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट और आज की इस पूरी स्पीच को अगर आपने सुना होगा और जो ही आप तक पहुंचाएंगे भी हम, तो लुबिलबाब में ये भी दिखता है कि महबूबा मुफ्ती ने कहीं पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम नहीं लिया, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा लग रहा है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी मुखातिब है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जब अपनी तकरीर में ये कहा कि कुछ जमातें तनाज़े की वजह बनती हैं, लेकिन हम तनाज़े का हल बनना चाहते हैं। और क्या तनाज़े की वजह 1987 को वो कहती है, जिसमें आज तक उनका ये इल्ज़ाम रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बेनिफिशियरी रही है। तो क्या तनाज़े की बुनियाद वही है कि जब से फिर जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी भी पैदा हो गई है, क्योंकि इन्हीं के कुछ लीडरान साउथ कश्मीर के अंदर भी थे जिन्होंने इसी तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं और 87 का उन्होंने जिक्र भी किया है। तो इस तरह से आज के इस जलसे में कई एक जगहों पर अगरचे महबूबा मुफ्ती ने नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भी बोलते थे। महबूबा मुफ्ती ने आज ये भी कहा कि ये वही लाल चौक है जहां जवाहरलाल नेहरू ने लाखों लोगों की मौजूदगी में झंडा उठाया था, और आज यहां सिक्योरिटी हसार में रहकर झंडा लहराया जाता है। यानी यहां पर बीजेपी से मुखातिब है कि यहां दिल खोलकर कोई नहीं आता है, बल्कि यहां पर सिक्योरिटी की बुनियादों पर इतने हालात आपने बना दिए हैं कि अब सिक्योरिटी हसार के तौर पर ही यहां पर झंडा लहराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से महबूबा मुफ्ती मुखातिब हुई और मुतालबा किया कि कश्मीर के सैकड़ों नौजवान जो जेलों में बंद है, उन्हें अदालतें जमानत क्यों नहीं देती हैं, उन्हें जमानत दी जाए। उन्हें क्यों तारीख पर तारीख दिए जाते हैं? अगर जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है तो ऐसा क्यों हो रहा है? महबूबा मुफ्ती ने एक और जगह कहा कि जब 50 और 60 की दिहाई के साथ साथ 47 की दिहाई में जब जम्मू कश्मीर का मसला था, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद बिल्कुल नौजवान थे, छोटे थे, 27 साल के थे। और महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि उस वक्त कुछ ने कहा कि हमें पाकिस्तान चाहिए, कुछ ने कहा तुर्किस्तान चाहिए, कुछ ने कहा हिंदुस्तान चाहिए। यानी ये महबूबा मुफ्ती के अल्फाज थे, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद उस वक्त भी यही चाहते थे कि मसले कश्मीर या कश्मीर के लोगों को इस मसले से, इस दलदल से कैसे निकाला जाए। उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब वो वाहिद वजीर आला थे जिन्होंने बड़े से बड़े वजीर उज़्माओं के साथ कश्मीर के अवाम के लिए शर्त शुरूत पर काम किया है। ये महबूबा मुफ्ती ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम अमन चाहते हैं, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऐसे हालात में हम सफेद झंडा उठाने वाले नहीं हैं। मुसीबत मज तकलीफ मज मुसीबत वनस करने नौजवान पब्लिक सेफ्टी एक्टस तक बंद कर। मुफ्ती साहब दपान यह मसलु पैदा गोमुत, अत गोस हल नेरुन। यम सात मुफ्ती साहब फैसले गई, मुफ्ती साहब तम सात किया। 70 मज जम्मू कश्मीर के लीडर फैसले कोर गो हिंदुस्तान से मुफ्ती साहब तम सात वारिया लोकुट। पत 53 मज लीडर फैसले कोर हिंदुस्तान से बराबरी यकन गन, मुफ्ती साहब वारिया लोकुट। मगर मुफ्ती साहब अकई चीज अल्लाह ताला दुत तमिस दूर अंदेशी। तमिस पता कि कोशर दरबदर कर योकुन तो मज योकुन, अमिस अकई वत हाव गई। यह कुन तरीक ये मसले कश्मीर मज बाइज्जत तरीक कड़न। अख गो सफेद झंडा तुलन, यह वनस वन बीजेपी वाल सफेद झंडा तुलो, तुलोक कह तुलोक कह वुच मणिपुरस मज क्या बंदूकों से मसले बंदूक के मजबूत पे हल करने की। प्रत कुन मसलो हल इंसानियत के दायरस पर। मैं उन बीजेपी वालों को बताना चाहती हूँ, क्या हासिल किया आपने? ये लाल चौक इसमें 1949 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने लाखों लोगों के बीच में हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया था। आज आप आते हो तिरंगा लहराने के लिए,
होती है और कोई कश्मीरी वहां पर नहीं होती। यही हासिल किया आपने। अखबार ईडी छापा, NIA का छापा, SIA का छापा, SUI का छापा, MRI छापा कथा कशीर में। मैं जुडिशरी से कहना चाहती हूँ, आप इन बातों को ऑब्जर्व करनी चाहिए। क्यों हो रहा है? अगर कश्मीर में अगर कश्मीर सॉरी ठीक छो यम छाप कैस दो है सारे नौजवान कैस सास बदी तादाद में जेलस में तय वुचु सारे हिंदुस्तानस में मुफ्त पावर दिवन छ 7 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट ये लग स्मार्ट मीटर ये में शख्स 4 लाख आमदनी छ रेतस अगर तमिस लागन बुदा ठीक छ मगर ये 10,000 से आमदनी से क्या कर सके ज़ाहिर किया वो क्या करेगा? ये मोए ऐसे खुदा दी नजात साइंस मैशतस में सुधी शाख बुझ बेरोजगारी तेज तमे को होता है वही दस के कटे स्कैम गई नौकरियों में। हालांकि महबूब मुफ्ती ने यह भी कहा, इन्हें मणिपुर का इन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है ये एक ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। उन्होंने मुल्क की जो मुतहदा अपोजिशन है उनसे कहा है कि आप सीटों की तरफ ना जाए बल्कि इस वक्त जो जरूरत है कि आईन को बचाया जाए उसकी तरफ आप तवज्जो दें। उन्होंने सेंटर के नाम ये बात भी बोल दी है कि हमें आप पर ज्यादा भरोसा नहीं है, तवक्कात नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको साथ देने के लिए तैयार हैं। इधर वहीदुर रहमान पर्रा आज पुलवामा के अंदर थे और उन्होंने भी जो है आज जब यहाँ जलसे से तकरीर की तो उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो दीगर जमाती हो उनको अपनी तकरीर में तनकीद का निशाना बनाया। वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि 5 अगस्त के बाद एक जमात स्टेटहुड मांगती है, दूसरी जमात चीफ मिनिस्टर मांगती है, सबसे बड़ी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ इलेक्शन ही मांगती है और कुछ जमातें बीजेपी से सिर्फ अपने साथ रखने को कहती है और बाज जमातें सिर्फ PSO और क्वार्टर मांगती है। बाकी रही बात PDP की, PDP वाहिद वो जमात है जो कश्मीर को एक मसला समझती है और इसका हल चाहती है। दरवाजे पर और पार्टी डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट है सोशल साउथ कश्मीर के खनबल अनंतनाग में अब्दुल रहमान वीरी जो कि पार्टी के सीनियर नायब सदर है उनकी सदारत में यहाँ पर एक जलसा मुनक्किद हुआ जिसमें PDP की यौम तासीस और PDP की अहमियत को लेकर बात की गई है। इस मौके पर कहा गया है कि जनूबी कश्मीर PDP की मां है और जनूबी कश्मीर में PDP पैदा हुई है जो आज पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में बसी हुई है। साल 2002 में 16 सीटों में से 12 सीटें जनूबी कश्मीर से ही इस पार्टी को हासिल हुई थी, ये अब्दुल रहमान वीरी ने कहा। आपको पता है कि जहाँ तक PDP का ताल्लुक है, PDP जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में बस रही है। खुसूसन जनूबी कश्मीर में ज़्यादा ही इसकी पैदाइश ही हुई है क्योंकि ये बर्थ प्लेस है इस पार्टी का। जम्मू कश्मीर में जब पहला इलेक्शन हुआ 2002 में, अगर आपको याद होगा 16 सीटों में 12 सीटें हमको साउथ कश्मीर से मिली। इसलिए मुझे लग रहा है यहाँ के लोगों की ये दिल की चाहत है, ये उनके ना इस पार्टी की जगह उनके दिल में है। अगर किसी को गिला शिकवा भी होगा लेकिन उसके बावजूद भी उसको लग रहा है कि मौका आएगा वो PDP को अपने साथ PDP के साथ चलेगा और किसी पार्टी के साथ नहीं। इधर बीजेपी की कमान आज जम्मू से देविंदर सिंह राणा ने संभाली हुई और देविंदर सिंह राणा ने PDP सदर महबूब मुफ्ती को जो आज उन्होंने नॉर्मलसी को लेकर कुछ सवालात उठाए तो उसका उन्होंने जवाब दिया। देविंदर सिंह राणा ने कहा, जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा कि मैं महबूब मुफ्ती से कहना चाहता हूं 34 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस निकला है, क्या ये पुरअमन हालात की अक्कासी नहीं है?
अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों की शिरकत क्या बेहतरीन हालात की निशानदेही नहीं करते हैं? महबूबा मुफ्ती क्या पत्थरबाजी और हड़ताली हालात चाहती हैं? बात यह है कि 5 अगस्त के बाद हालात मुस्बत अंदाज से बदले हैं, ये देवेंद्र सिंह राणा कहते हैं। जो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यानी पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या दीगर जमातें जो हैं, उन्हें 2019 के बाद के हालात जो देवेंद्र सिंह राणा के बकौल मुस्बत तरीके से बदल रहे हैं, ये इन जमातों को जो है ये इनको ठीक नहीं लगता है। ये चाहते हैं कि उनकी सियासी जागीरदारी कायम रहनी चाहिए जो बरसों से चली आई है। क्या चाहते हैं? 34 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस निकला, क्या ये नहीं बताता कि हालात कुछ सामान्य हो? अमरनाथ की यात्रा जो हो रही है उसमें एक रिकॉर्ड नंबर गया है, क्या ये सामान्य हालात की तरफ दर्शाता नहीं है? क्या वो चाहती हैं कि पत्थरबाजी हो? क्या वो चाहती हैं कि वहां हड़ताल हो? हड़ताल की सियासत खत्म हो गई, पत्थरबाजी की सियासत खत्म हो गई, अमन आया है। क्या वो चाहती हैं? वो किस किस्म का कश्मीर चाहती हैं? पथराव वाला कश्मीर, अनसर्टेनिटी का कश्मीर, हिंसा वाला कश्मीर? बात असल ये है कि जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और तरक्की का एक नया तारीखी इतिहास 5 अगस्त 2019 के बाद लिखा गया है, जो उन ताकतों को बर्दाश्त नहीं होता जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को डर और खौफ में बांदी बना के रखा जाए। आज जम्मू कश्मीर के हर वर्ग नाज़रीन, जहां हाल ही में मुल्क के सबसे बड़े ऐवान राज्यसभा के अंदर ये बात, एक सवाल के जवाब में ये बात बताई गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 9,000 से ज़ायद यानी 10,000 के करीब जो ख़वातीन हैं वो लापता है। वहीं पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन आदाद और शुमार को देखते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो ख़वातीन विंग है उनकी जानिब से आज ये एहतजाज किया गया। शमीमा फिरदौस इस एहतजाज को लीड कर रही थी और उन्होंने कहा कि ये ख़वातीन आखिर गई कहाँ? एक तरफ तो बीजेपी नॉर्मलसी के बड़े बुलंद बांग दावे कर रहे हैं और वहीं पर साल 2019 के बाद का ये रिकॉर्ड है, यानी साल 2019 जब एब्रोगेशन हुआ है उसके बाद का ये तादाद मुल्क के सबसे बड़े ऐवान पार्लियामेंट में दी जा रही है, जहां पे बताया जा रहा है कि 10,000 के करीब ख़वातीन जम्मू कश्मीर के अंदर लापता है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो इन ख़वातीन का जो लापता हो गई हैं उनका अता पता बताए। मिनिस्टर या होम मिनिस्टर, डिप्टी होम मिनिस्टर, उन्होंने जवाब दिया कि जम्मू कश्मीर से 2019 से लेकर 2000 आज तक 23 तक यानी कि 3 साल जब से बीजेपी हुकूमत ने 370 खत्म किया, हमारी बच्चियां जो है 1146 दैट मीन्स कि 1146 लड़कियां गायब हो गई जो बिलो 18 ईयर्स ओल्ड है, बिलो 18 ईयर्स एज की एज है, जो बिलो 18 है, बिलो 18 ईयर्स है, और जो उसे 18 से आगे है 40 तक, 43 तक, 45 तक, तो वो है 9,086। ये हमारी जो औरतें हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारी यहाँ पे की लड़कियां हैं, बहनें हैं, वो गायब हो गई है। मोदी कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे पढ़ाओ तो सही मगर कम से कम बचाओ, पहले बचाओ। हमारी बेटियों का सोना हो रहा है, हमारी वो बेटियां कहाँ है? हम मोदी से पूछ रहे हैं, हम यहाँ एलजी से पूछ रहे हैं, और पुलिस क्या कर रही है, यहाँ का होम डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, वो कहाँ पे बैठा है, हमारी बच्चियां कहाँ है, उनको पेश करो। और हम चाहते हैं जो ये यहाँ की गवर्नमेंट है, वो यहाँ की गवर्नमेंट हमें बताए जो वो लड़कियां हैं वो कहाँ है, क्या वो मर गई है, क्या उनको बेचा है। पट्टन के अंदर आज नेशनल हाईवे पर आईडी जो है उससे बरामद किया गया। दरअसल सीआरपी की जो पेट्रोलिंग पार्टी थी उन्होंने इस यानी पट्टन के इलाके के अंदर हाईवे पर एक मुश्तबह शाय पाई है, जिसके बाद उन्होंने जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है उसको तलब किया, जिसके बाद
इस IED को नाकारा बना दिया गया। को फ्लेवर के ऊपर यहाँ पे एक सस्पिशियस बैग बरामद हुआ, जिसके फौरन बाद पे हाईवे को बंद कर दिया गया और BDS को तलब किया गया। अभी ये तस्वीर में साफ देख सकते हो, उसको ब्लास्ट किया गया, यानी कि उसको नाकारा बना दिया गया। उसके फौरन बाद यहाँ पे हाईवे को खोल दिया गया। अगर हम हाईवे के बारे में बात करेंगे, हाईवे तकरीबन 2 घंटों से बिल्कुल बंद थी। अब इसको नाकारा करने के बाद हाईवे को खोल दिया गया है। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़, पटन। नाज़रीन, पट्टन के एक हॉस्पिटल में, जिसे ट्रॉमा हॉस्पिटल के नाम से भी इलाके के लोग जानते हैं, यहाँ पर दौरान शब यानी नाइट आवर्स में एक ही डॉक्टर तैनात रहता है, जबकि पेशेंट्स का जो रश है वो बहुत ज्यादा रहता है और नाइट के दौरान इमरजेंसीज ही होती है और सिर्फ एक ही डॉक्टर जो है इनको टैकल नहीं कर पाता है। तो इस तरह से यहाँ आए मरीज और तीमारदार यही मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ नाइट आवर्स के दौरान डॉक्टरों की तादाद बढ़ा दी जाए, ताकि जो रश यहाँ पे रहता है उससे भी कम किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीमार हैं उन्हें सही इलाज मिल सके। डॉक्टर कहाँ अगर शीतवर पेशेंट जो डॉक्टर वुचान वस ये पेशेंट आते कन्फ्यूज चलो ये डॉक्टर सब गलती कहें ये एडमिनिस्ट्रेशन गलती ये क्या थवान डॉक्टर टाइम पे एवेलेबल ये पेशेंट सट करान। अगर न पेशेंट ये कुर्सी वर्सी फटराए, ड्राइवर खबर शंगित कत ड्राइवर आव टोटल कहें पे बस ना गई थोड़ा हालत खराब, पो खबर कर ड्राइवर ये पी सो एम्बुलेंस ये एम्बुलेंस ड्राइवर किन नबर कन गाड़ रटे खोद सो एम्बुलेंस कोर पेशेंट रेफर। एडमिनिस्ट्रेशन अपील मेहरबानी कर हस्पताल आंद बंद कर आंद बंद न ये तम फैसिलिटी ये वाकई वन यह हस्पताल यम लगन बकार ये पेशेंट उम्मीद सान योर ये शहर खत बेशक यह बोड़ हस्पताल ये तहसील पटनस मज, मगर ये फैसिलिटी। इधर महजूर कॉलोनी दिलना बारामूला के मकामी लोगों ने भी आज एहतजाजी मुजाहरा किया और उनका कहना है कि इलाके के अंदर न सिर्फ सड़क की हालत नागुफ्ता है, बल्कि पानी की अदम फराहमी की वजह से भी इलाके के लोगों को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने RNB महकमे और PHE महकमे से अपील की है कि उनके इलाके की तरफ तवज्जो दी जाए और उनके जो जायज़ मसाइल है उन्हें हल किया जाए। हमने PHE महकमे को भी बहुत बार इस बारे में कहा, तो मल्टीपल टाइम्स हमने उन्हें लिखा। नल के जरिए पानी नलके की अभी कोई सप्लाई नहीं है। हमने डिपार्टमेंट ने ये कहा कि कोई रिजर्वायर इनको यहाँ बन रहा है ऊपर यूनिवर्सिटी के आसपास कहीं पे, तो उसकी सप्लाई महजूर कॉलोनी और यहाँ दूसरी कॉलोनी है इनको दी जाए, शाह कॉलोनी को दी जाएगी। लेकिन अभी तक उसमें भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो हम गुजारिश करना चाहेंगे कि महकमे RNB से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 700-750 मीटर है हाईवे से दूर, ये इनर कॉलोनी के सब तमाम लिंक्स जो जाती हैं ये 700-750 मीटर है। तो हद ये है कि ये 700-750 मीटर भी हमें अब तक। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।